हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 प्रकाश की प्रकृति चल रही थी। और प्रकाश की प्रकृति में मैंने आपको हाइगेन तरंग सिद्धांत, हाइगेन का द्वितीयक तरंगांक का सिद्धांत बताया था कि तरंगाग्र पर कोई भी बिंदु हो, प्रत्येक बिंदु एक स्रोत की भांति व्यवहार करता है। किसी भांति व्यवहार करता है, एक स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिससे नई तरंगें उत्सर्जित होती हैं, निकलती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। समझ में ये बात? ठीक है। वो मैंने आपको वहाँ दो तरंगाग्र बना के बताए थे। तरंगाग्र A' B' द्वितीयक तरंगाग्र अर्ध द्वितीयक तरंगाग्र था, और A" B" पश्च द्वितीयक तरंगाग्र था। ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है हाइगेन तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। हाइगेन ने परावर्तन की व्याख्या की है अपने सिद्धांत से। तो देखो, हाइगेन तरंग सिद्धांत से हाइगेन तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। हाइगेन तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। तो हाइगेन तरंग सिद्धांत से हम परावर्तन की व्याख्या कर लेते हैं कि हाइगेन तरंग सिद्धांत के द्वारा हम परावर्तन की व्याख्या कैसे करते हैं। ठीक है। तो देखो, मैंने एक परावर्तक पृष्ठ लिया है, तो मैंने दिया एक बेटाओ परावर्तक पृष्ठ लिया। ये आपका कोई परावर्तक पृष्ठ है, मैंने कोई परावर्तक पृष्ठ लिया, तो ये मैंने कोई परावर्तक पृष्ठ यहाँ बना दिया है। ध्यान से सुनो, ये कोई मेरे पास परावर्तक पृष्ठ हुआ, तो मैंने ये कोई परावर्तक पृष्ठ बनाया। ठीक है। तो मैंने स्केल का उपयोग कर लेना, आप स्केल से बनाना तो अच्छे बनेंगे। ठीक है। तो मैंने एक परावर्तक पृष्ठ बनाया है, ये आपके पास कोई परावर्तक पृष्ठ हुआ। ठीक है। ये कोई क्या हुआ, परावर्तक पृष्ठ हुआ। समझा? ठीक है। तो ये कोई परावर्तक पृष्ठ हुआ। मैं इसको थोड़ा सा साफ बना देता हूँ, इससे नहीं बन रहा है। तो मैंने एक सीधी रेखा खींची, ये कोई अपने पास परावर्तक पृष्ठ है, और इस परावर्तक पृष्ठ का मैंने नाम दिया M डैश। क्या नाम दिया है? M डैश कोई परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। समझ बात? ठीक है। ये आपका हुआ परावर्तक पृष्ठ। क्या हुआ? परावर्तक पृष्ठ। इसका नाम दे दिया है M डैश। ठीक है। इस पे मैंने एक तरंगाग्र आपतित किया है। क्या आपतित? यहाँ हम तरंगे आपतित करेंगे, तरंगों का समूह आपतित करेंगे, जिससे तरंगाग्र बनेगा। क्या बनेगा? तरंगाग्र बनेगा। ठीक है। तो दो तरंगे मैंने आपतित की, मैंने यहाँ दो तरंगे आपतित की। एक तरंग हमारी ये रही, ठीक है, एक तरंग ये रही, ठीक है, एक तरंग ये है, ठीक है, एक तरंग ये हुई, और एक तरंग मैंने यहाँ आपतित की। ठीक है। एक तरंग आपकी ये हुई, एक तरंग आपकी ये हुई। तो मैंने दो तरंगें आपतित की। ठीक है। तो एक तरंग आपकी मैंने यहाँ आपतित, समझिएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने दो तरंगें आपतित की हैं। ठीक है। तरंगाग्र का निर्माण करने के लिए, इसके लिए इसको नाम दे दिए फर्स्ट तरंग, इसको नाम दे दिए, समझिएगा, तरंगों के नाम दे दिए हैं। और यहाँ मैंने एक क्या बनाया, मैंने एक तरंगाग्र बनाया। क्या बनाया? तरंगाग्र बेटाओ तरंगों के लंबवत। तरंगे जो है, तरंग ऐसा है, तरंगों के लंबवत क्या बनेगा? तरंगों के लंबवत क्या बनेगा? तरंगाग्र। तो तरंगों के लंबवत मैंने एक तरंगाग्र बना दिया। ठीक है। ये मैंने बना दिया, तरंगों के लंबवत एक तरंगाग्र खींच लिया। ठीक है। ये मैंने एक तरंगाग्र खींच लिया है। इस बिंदु का नाम दे दिया है मैंने A, इस बिंदु का नाम मैंने क्या दिया है? A, और इस बिंदु का नाम दिया है मैंने B। समझ में आई बात? ठीक है। तरंगाग्र हमेशा तरंगों के लंबवत होता है। कैसे होता है? तरंगों के लंबवत होता है। समझिएगा। तीन दो तरंगे ली, समझिएगा, दो तरंगे ली, और यहाँ मैंने एक तरंगाग्र का निर्माण कर दिया है। किसका निर्माण कर दिया है? तरंगाग्र का निर्माण कर दिया है। बेटा तल ऐसे है, तल ऐसे है, जो ये तल है परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक तल है, वो ऐसे है, और तरंगे ऐसे आ रही है, तरंगे ऐसे आ रही है, और तरंगाग्र इसके लंबवत, इसके तरंगाग्र कैसे? तरंगों के लंबवत है। कैसे? तरंगाग्र तरंगों के लंबवत है। तरंगों से तरंगाग्र कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है।
में ये बात ध्यान से सुनो भाई बात, ठीक है। ये दो तरंगे ली मैंने और यहाँ मैंने एक तरंगाग्र का निर्माण कर दिया है और तरंगाग्र बन गया है ए बी। कितना बन गया? ए बी। ए बी आपका क्या है? आपतित तरंगाग्र है। क्या है? आपतित तरंगाग्र है। तो ए बी आपका क्या हुआ? आपतित तरंगाग्र हुआ। कितना हुआ? क्या हुआ? आपतित तरंगाग्र हुआ। समझ में नहीं बात? तो ये कोण भी कितना बनेगा? ये कोण भी 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। और ये कोण भी कितना बनेगा? 90 डिग्री। समझ बात? ठीक है। तरंगाग्र हमेशा कितना कोण आता है? तरंग के साथ कितना कोण आता है? 90 डिग्री कोण आता है। और ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। समझ में बात? ठीक है। और आपको सुविधा के लिए साफ बना लेता हूँ, देखो और साफ बना लेता हूँ, ठीक है। देखो और साफ बना लेता हूँ एक बार। तो देखो ये मैंने कोई प्रश्न लिया, दोबारा सुनने के बाद, ये मैंने कोई प्रश्न लिया, ये कोई प्रश्न हुआ, ठीक है। इसका नाम दे दिया एम और एम डैश। एम डैश मैंने नाम दे दिया इसका एम डैश, ठीक है। क्या है ये? परावर्तक प्रश्न। तो नाम दे दिए परावर्तक प्रश्न। क्या है? परावर्तक प्रश्न। परावर्तन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? परावर्तन, ठीक है। यहाँ मैंने जो रे आपतित की स्पेस दो प्रकार, हमने एक तरंगाग्र, हम एक तरंगाग्र आपतित करेंगे। तरंगाग्र कैसे बनेगा? तरंगाग्र कैसे बनेगा? तरंगों के समूह से जब तरंगे आपतित करेंगे, तो मैंने एक तरंग आपतित की, एक तरंग यहाँ मैंने ऐसे आपतित की, तो एक तरंग मैंने ऐसे आपतित की, एक तरंग ये हो गई, ठीक है। और एक तरंग मैंने ऐसे आपतित की, ठीक है। एक तरंग और आपतित की मैंने यहाँ, तो एक तरंग हमारी ये हो गई। समझ में नहीं बात? ठीक है। ये हमारी दो तरंगें हो गई। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ दो तरंगें हो गई। अच्छा, दो तरंगों को मैंने नाम दे दिए, इन दो तरंगों को नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया दो, ठीक है। अब तरंगाग्र कैसे होगा? तरंगाग्र होगा, तरंगाग्र होता है तरंगों के लंबवत। क्या होता है? तरंगों के लंबवत, ठीक है। तो यहाँ तरंगों के में लंबवत में ये एक प्रश्न खींच दिया, ये मैंने तरंगाग्र बना दिया। क्या बना दिया मैंने? तरंगाग्र बना दिया। और इसका मैंने नाम दे दिया है, इसका मैंने नाम दिया है ए, नाम बिंदु यहाँ दे दिया है और बी बिंदु यहाँ दे दिया है। तो ये आपका क्या हुआ? आपतित तरंगाग्र हुआ। क्या हुआ? आपतित तरंगाग्र। तो ये आपका हो गया आपतित तरंगाग्र। क्या हो गया? आपतित तरंगाग्र हो गया। समझा? ठीक है। आपतित तरंगाग्र ये कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो यहाँ कितना? 90। तो यहाँ कितना बनेगा? 90। समझ में बात? तरंगाग्र हमेशा तरंगों की क्या होता है? तरंग संचरण के साथ क्या होता है? लंबवत होता है। तो प्रश्न ऐसे, तरंगे ऐसे आ रही हैं, इस प्रकार से तरंगाग्र क्या कर रहा है? गति कर रहा है। समझ बात? तो ये आपके पास तरंगाग्र हुआ, ठीक है। तो यहाँ बिंदु मैंने दिया है ए। क्या दिया है? ए। अच्छा बेटा, जब तरंग एक आपतित हुई तो मैंने यहाँ अविलंब खींच लिया। क्या खींच लिया मैंने? यहाँ अविलंब खींच लिया। तो मैंने यहाँ एक अविलंब खींचा, तो ये मैंने अविलंब खींच दिया। ये आपका हो गया अविलंब। क्या हो गया? अविलंब। समझ बात? ठीक है। ये आपका हो गया अविलंब। तो मैंने यहाँ खींच दिया अविलंब। दिख रहा होगा? अविलंब के साथ आपतित किरण कितना कोण बनाती है? अविलंब के साथ आपतित किरण बनाती है कोण आई। तो यहाँ कोण बन गया आई। कितना बन गया? यहाँ कोण, यहाँ कोण बन गया आई, ठीक है। जब ये कोण आई है तो तरंगाग्र कितना कोण बना रहा है? तरंगाग्र कितना कोण बना रहा है? तरंग के साथ कितना कोण बना रहा है? तरंगाग्र बेटा, तरंगाग्र कितना कोण बना रहा है? तरंग के साथ 90 डिग्री। तो बेटा ये कोण कितना हुआ? बेटा ये कोण देखो, ये कोण कितना हुआ? ये कोण कितना हुआ? ये पूरा तरंगाग्र यहाँ से यहाँ तक कितना बना रहा है? 90 बना रहा है। कितना बना रहा है? 90। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस में आई। कितना हो जाएगा? 90 माइनस में। समझ में आ रही है ना? ये आपतित तरंग कितना कोण बनाती है? आपतित तरंग कोण बना रही है आई। आपतित तरंग कोण बना रही है, ये कोण बना रही है आई। कितना बना रही है? आई, ठीक है। पूरा तरंगाग्र कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री का। ये कोण कितना है? 90 डिग्री का। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस में आई। कितना हो जाएगा? 90 माइनस में आई, ठीक है। जब ये 90 माइनस में आई है तो बेटा ये कोण कितना होगा? ये कोण होगा आई। कितना होगा? ये कोण होगा आई। समझ में आ रही है बात? ठीक है। समझ में आ रही है? और बड़ा बनाऊं चित्र, और बड़ा बनाऊं तो चित्र और बड़ा बना देता हूं। देखो दिक्कत आ रही है बच्चों को, ठीक है। और बड़ा बना देता हूं, समझ नहीं आ रही है। एक बार और बड़ा बना देते चित्र को। ये मैंने कोई प्रश्न बनाया, ठीक है। एम
डैश। ठीक है, यहां मैंने दो प्रकार की किरणें आपकी की, एक ये कर दी, ठीक है, और एक मैंने ये ले ली यहां, ठीक है, दो प्रकार की किरणें ली। इसका नाम दे दिया फर्स्ट, इसका नाम दे दिया सेकंड। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, यहां से लंबवत एक तरंगांग बना दिया। तो एक लंबवत तरंगांग बनाया मैंने, ये लंबवत तरंगांग बनाया, लंबवत 90 डिग्री कोण बनाया। कितनी कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो मैंने यहाँ से खींच दिया, ये तरंगांग बन गया आपका। ठीक, कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये पॉइंट दे दिया मैंने ए और ये पॉइंट दिया है मैंने बी। ठीक है, और ये आपका कौन सा, ये कोण कितना है, 90 डिग्री। आपतित तरंगांग कितना कोण होता है, 90 डिग्री। ये कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ये हुआ आपका आपतित तरंगांग। कौन सा हुआ, आपतित तरंगांग प्राप्त हो गया। क्या हो गया, आपतित तरंगांग। एक ए भी आपतित तरंगांग आपको प्राप्त हो। यहाँ मैंने देखो, यहाँ मैंने क्या खींचा, अविलंब खींचा। क्या खींचा मैंने, यहाँ अविलंब खींचा, ये आपको आपतित तरंगांग प्राप्त हो गया। यहाँ मैंने अविलंब खींचा, अविलंब के साथ प्रकाश किरण कितना कोण बनाती है, अविलंब के साथ कोण बनाती है आपतन कोण आई। कितना बनाती है, आपतन कोण आई। तो बेटा ये कोण कितना हुआ, ये कोण होता है कितना हुआ, आई। कितना हुआ, आई। जब ये कोण आई हुआ तो पूरा कोण कितना है, 90 डिग्री। तरंग के साथ हमेशा जो वेव फ्रंट है वो लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत होता है। तो इसके साथ ही लंबवत चल रहा है, तो ये कितना 90 डिग्री बनाएगा। तो जब ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, तो ये कोण कितना होगा, तो ये कोण आपको पता चल रहा होगा, ये कोण होगा 90 माइनस में आई। कितना होगा, 90 माइनस में आई, क्योंकि ये आई पूरा कोण 90, तो ये कितना होगा, 90 माइनस में आई। अब ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा, तो इस कोण की यदि बात करूं तो ये कोण भी कितना प्राप्त होगा, आई प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, आई। बेटा एक मिनट के लिए इसको x मान लो। ठीक है, इसको कितना मान लो, x। ये पूरा कोण कितना, 90 डिग्री। तो देखो टोटल कितना हुआ, x प्लस में 90 माइनस में आई बराबर में 90। ठीक है, तो कितना प्राप्त हुआ, इसका पक्षांतर 90 से 90 कट जाएगा, इधर x बराबर में आ जाएगा आई। तो ये कोण कितना प्राप्त होगा, ये कोण आई प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है, जितना आपतित किरण अविलंब के साथ कोण बनाती है, ठीक है, उतना ही तरंगाग्र ए भी किसके साथ बनाता है, तरंगाग्र ए भी किसके साथ बनाता है, परावर्तक सतह एम डैश के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है, एम डैश के साथ बनाता है। ठीक है, अब आपको मैं पहले बता चुका हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आपतित तरंगाग्र और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, ध्यान सुनो, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु आप बताना नहीं, कोई चीज नहीं बतानी, चित्र नहीं बनाना है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंग का उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो द्वितीयक तरंग का यहाँ से उत्सर्जित हुई। ठीक है, कहाँ से उत्सर्जित हुई, यहाँ से उत्सर्जित हुई। तो द्वितीयक तरंग का यहाँ से भी उत्सर्जित होंगी। ठीक है, और द्वितीयक तरंग का यहाँ से उत्सर्जित होंगी। ठीक है, ये यहाँ से जब द्वितीयक तरंग का उत्सर्जित होंगी तो यहाँ पहुंचेंगी, समझ में आएगा। ठीक है, जब यहाँ पहुंचेंगी तो मान लिया कि t समय लगता है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, और वेग है v। कितना है, v। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, v इंटू में t। कितनी हो जाएगी, v इंटू में t। समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे दे दिया b डैश। कितना दे दिया, b डैश। जितने समय में ये तरंगे यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगी, ठीक है, जितने समय में उतने समय में यहाँ से तरंगे क्या हो जाएंगे, पहले ये टच पहले कर रहा है बिंदु, तो यहाँ से द्वितीयक तरंग का आपको जाएगी तुरंत, तो यहाँ से द्वितीयक तरंग का यहाँ तक पहुंचेगी उतने समय में ये तरंग का इतनी दूरी तय करनी। समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से मैंने बनाया और यहाँ से मैंने द्वितीयक इसका परावर्तन करा दिया, और इस प्रकार से परावर्तन हो गया। और मैंने क्या किया, एक बीटी त्रिज्या का चाप खींच लिया। बीटी त्रिज्या जितनी दूरी ये है इतनी दूरी भरी, और इसने यहाँ काटा। कहाँ काटा, यहाँ जहां भी हो वहां काटा। ठीक है, तो वहां पर क्या बन जाएगा, आपका द्वितीयक तरंगाग्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्वितीयक तरंगाग्र बन जाएगा। समझ में ये बात, क्या बन जाएगा, द्वितीयक तरंगाग्र आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मान लिया मैंने इसने यहाँ काट दिया, समझ में, यहाँ से मैंने मान लिया कि यहाँ इसने क्या किया,
यहाँ इसने काट दिया है, तो यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा इसका द्वितीयक तरंगाग्र, ठीक है, ए डैश पे काटा, यहाँ मैंने चाप काट लिया, क्या काट लिया, चाप काट लिया, समझ में आई बात, ठीक है, यहाँ मैंने क्या काट लिया, चाप काट लिया, तो यहाँ आपको द्वितीयक तरंगाग्र प्राप्त हो जाएगा ए डैश बी डैश, क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और यहाँ से जब तरंगों का परावर्तन होगा तो यहाँ मैंने इसको ऐसे बना लिया, इसको ऐसे, ठीक है, तो यहाँ मैंने इस प्रकार से काट दिया, और ये दूरी में बात बता देता हूँ, यहाँ मैंने चाप काटा, तो ये दूरी जितनी होगी उतनी ये दूरी होगी, ठीक है, यहाँ से इसका परावर्तन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, और यहाँ से ये ऐसे जाएंगी, ये एक है तो एक डैश प्राप्त हो जाएगी, ये दो है तो दो डैश प्राप्त हो जाएगी, समझ में बात, ठीक है, यहाँ भी मैं अवलंब खींच लूंगा, यहाँ भी मैंने क्या किया, अवलंब खींचा, तो ये अवलंब के साथ कौन कितना बनाएगा, ये अवलंब के साथ कौन कितना बनाएगा, ये अवलंब के साथ कौन बनाएगी, आर, ये कितना हुआ 90 माइनस आर, कितना हुआ, ये कौन हुआ 90 माइनस में आर, तो ये कौन कितना हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा आर, कितना हो जाएगा आर, समझ में, कितना हो जाएगा, ये कौन आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ नाम दे इस प्रकार से हमारे पास एक तरंगाग्र, द्वितीयक तरंगाग्र प्राप्त हो जाएगा ए डैश बी डैश, कितना प्राप्त हो जाएगा ए डैश बी डैश, समझ में आ रही है ये बात, ठीक है, सबके समझ में आ रही होगी बात कि तरंगाग्र इस प्रकार प्राप्त हुआ है, ठीक है, यहाँ से यदि आगे बात करें तो थोड़ा सा कुछ को बड़ा बना सकते हैं हम, तो बड़ा बना के देखें तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें एक त्रिभुज बन रहा है ए बी बी डैश, ठीक है, ए बी बी डैश, एक बन रहा है ए डैश बी डैश, समझ में बात, ठीक है, तो मैं इसको एक बार बड़ा बना के आपको दोनों त्रिभुजों की तुलना कराऊं, सर्वांग सम का नियम लगाऊं, तो देखो यहाँ मैं एक बार बड़ा बना के बताऊंगा आपको, इन दोनों त्रिभुजों को मैं बड़ा बना के बताऊं, तो एम एम डैश, ठीक है, ये प्रकाश की तरंग आई, कोई एक तरंग ये आई, यहाँ मैंने कोई तरंगाग्र बना दिया, ठीक है, ये ऐसे चली गई, ठीक है, और ये ऐसे चली गई, यहाँ नाम दे दिया इसको ए, और यहाँ बी, एक है दो है, और यहाँ मैंने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, और थोड़ा सा झुका के बना लेता हूँ मैं एक बार, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए, ये कोई तल हुआ एम एम डैश, एक प्रकाश तरंग ऐसे आई, एक ऐसे आई, यहाँ मैंने तरंगाग्र बनाया, नाम दे दिया ए बी, ठीक है, यहाँ आ गई ए डैश, समझा दिया मैंने पूरा, यहाँ मैंने अवलंब खींच लिया, अवलंब को कितना बनाया आई, ये कितना होगा 90 माइनस में आई, और ये कितना कौन होगा आई, यहाँ से ये तरंग ऐसे चली गई, ठीक है, और ये ऐसे चली गई, इस पे मैंने यहाँ चाप काटा, तो चाप आपको प्राप्त हुआ, इस प्रकार से चाप प्राप्त हुआ, ये आपको प्राप्त हो गया, ठीक है, द्वितीय तरंगाग्र प्राप्त हो गया ए डैश, और यहाँ है बिंदु बी डैश, ठीक है, अब यहाँ मैंने अवलंब खींचा, अवलंब खींच लिया मैंने, ठीक है, तो ये तरंग कितना कौन बनाएगी आई बनाएगी, तो कौन बनाएगी आई बनाएगी, ठीक है, और ये कितना होगा 90 माइनस आई होगा, कितना होगा 90 माइनस आई होगा, तो ये कितना होगा, ये पूरा आर, ये आर होगा, कितना होगा आर, तो ये कितना होगा 90 माइनस आर, मैंने यहाँ अवलंब खींच दिया, ये हो गया आपका 90 माइनस में आर, ठीक है, ये 90 माइनस में आर, तो ये तो आपको द्वितीयक तरंगाग्र प्राप्त हो गया, एक डैश प्राप्त हुई, ठीक है, ये दो डैश प्राप्त, इस प्रकार से दो अवलंब प्राप्त हो गए, ये प्रकाश किरण एक थी, ये प्रकाश किरण दो थी, ठीक है, और यहाँ ये आपका प्राप्त हुआ आई कोण, ठीक है, और यहाँ द्वितीयक तरंगाग्र प्राप्त हो गया ए डैश बी डैश, क्या प्राप्त हो गया ए डैश, बेटा जितना परावर्तित किरण कोण बनाती है आर, उतना ही कोण किससे बनता है
पृष्ठ से तरंगाग्र बनाता है। कौन बनाता है? पृष्ठ से कौन बनाता है? तरंगाग्र बनाता है। ठीक है, तो पृष्ठ से तरंगाग्र कौन बनाएगा? आर कोण बनाएगा। कितना बनाएगा? आर कोण बनाएगा। ये आर कोण, ठीक है, ये पूरा कोण कितना? आर। ये कितना बचा? 90 से घटाया तो आर, 90 माइनस आर, ये कितना 90 है, तो यहाँ तक का कोण कितना होगा? आप जैसे मैंने ये समझाया था वैसे ही क्या होगा? ये कोण होगा। ठीक है, तो ये दूरी मान लिया VT है। कितना है? VT। ठीक है, तो ये दूरी कितनी होगी? VT ही होगी। कितनी होगी? VT होगी। तो ये आपका क्या हुआ? ये हुआ आपतित तरंगाग्र। क्या हुआ? आपतित तरंगाग्र। ठीक है, ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका परावर्तित तरंगाग्र। परावर्तित तरंगाग्र। ठीक है, ये हुआ आपतित तरंगाग्र, ये हुआ परावर्तित तरंगाग्र। ठीक है, अब दो त्रिभुज ले लेते हैं इसमें। जो त्रिभुज ले लेते हैं, दो त्रिभुजों की बात करते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, बात कर लेते हैं दो त्रिभुजों की। तो देखो त्रिभुज ले रहा हूं मैं, एक त्रिभुज है, ये बिंदु दे रखा है मैंने ए। कितना दे रखा है मैंने? ये बिंदु दे रखा है ए। तो ए, बी और ए डैश। तो त्रिभुज ले लेता हूं मैं, तो त्रिभुज ए, बी, ए डैश। तो देखो त्रिभुज ए, बी, ए डैश। ठीक है, ए, बी, ए डैश तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया है? दूसरा त्रिभुज ले लिया मैंने ए, बी डैश, ए डैश। पहला लिया ए, बी, ए डैश। दूसरा लिया मैंने ए, बी डैश, ए डैश। ए, बी डैश, ए डैश। समझ में आया? त्रिभुज लिए मैंने। ठीक है, पहला त्रिभुज कौन लिया? ए, बी, ए डैश। पहला मैं त्रिभुज ये लिया भैया, आपको मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ। ये त्रिभुज लिया मैंने, ये मैंने त्रिभुज लिया पहला। ठीक है, ये मैंने त्रिभुज लिया है पहला। ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये लिया है मैंने, ये मैंने दूसरा त्रिभुज लिया है, ये मैंने दूसरा त्रिभुज लिया है। ठीक है, दो त्रिभुज बन गए ए, बी, ए डैश, ए, बी, ए डैश तथा त्रिभुज ए, बी डैश, ए डैश। ठीक है, अब देखो कोण, ये कोण 90 डिग्री और ये कोण कितना है? 90 डिग्री। क्योंकि तरंगाग्र हमेशा कैसा होता है? तरंग के लंबवत होता है। ठीक है, तो ये कोण 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री। यानी कि कोण बी बराबर में कोण बी डैश बराबर में क्या है? 90 डिग्री। यानी कि ये समकोण है। कैसे हैं? समकोण है। कैसे हैं? समकोण है। समझ में बात? लिखना नहीं, किसी को समझो, समकोण है। अब देखो ये दूरी कितनी है? VT। कितनी है? VT। टी समय बाद यहाँ से बिंदु ने टी समय यहाँ तक आया, तो जितनी दूरी यहाँ तक आएगा उतनी दूरी यहाँ तक, जितने समय में यहाँ से तरंगें ए डैश से पहुंचेंगी, पहले ये टकरा गया है, उतने समय में उतनी दूरी बी डैश तक पहुंच जाएंगी यहाँ से द्वितीयक तरंगें। समझ में? ठीक है, तो यहाँ हम बात करें तो देखो, यहाँ हम बात करें तो देखो दूरी कौन सी है? बी ए डैश। ठीक है, और यहाँ ए बी डैश, बी ए डैश बराबर में ए बी डैश बराबर में बी। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा वैनिस्ट है। ए डैश बराबर, दो त्रिभुज हमारी ए डैश, ए डैश दोनों त्रिभुज हमारी है, तो ए डैश बराबर में ए डैश उभयनिष्ठ है। कैसी है? उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखो दो कोण बराबर हो गए, एक कोण बराबर हो गया, दो भुजा बराबर होंगी। तो देखो SAS नियम से, इससे SAS नियम से, तो S यानी साइड एंगल साइड, दो भुजा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांग सम होगा किसके? त्रिभुज ए बी ए डैश। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग सम त्रिभुजों में बनने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर। सर्वांग सम त्रिभुजों में बनने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर। तो इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण I, इस त्रिभुज का ये कोण कितना है? R बराबर होंगे। तो कोण I बराबर में कोण R।
ये किसका नियम होता है? परावर्तन का नियम होता है। किसका नियम होता है? परावर्तन का नियम होता है। समझ में? 5 मिनट में आप दोबारा समझो। मैंने क्या किया, दो तरंगे ली, एक और दो तरंगे हैं, कोई परावर्तक पृष्ठ है, ये आपका हुआ परावर्तक पृष्ठ। ये क्या हुआ आपका? परावर्तक पृष्ठ। ये हुआ परावर्तक पृष्ठ। मैंने परावर्तक पृष्ठ पर दो तरंगे आपतित की, एक और दो, जिनसे बनने वाला तरंगांक AB है। ठीक है, जब तरंगांक AB है उस तरंगांक का प्रत्येक बिंदु स्रोत की भांति व्यवहार करेगा, द्वितीयक तरंग का क्या करेगा? अवसरित करेगा। जब बिंदु द्वितीयक तरंग का अवसर करेगा तो बिंदु B से द्वितीयक तरंग का निकलेंगी और जो परावर्तक पृष्ठ की A' पर टकराएंगी, पाएंगी A' पर टकराएंगी। ठीक है, तो AB से A' तक की यदि वेग V है, माध्यम का वेग क्या है? V है, तो B से A' तक चली गई दूरी, B से A' तक चली गई दूरी VT होगी। T समय में A से B तक चली गई, B से A' तक चली गई दूरी कितनी होगी? VT होगी। ठीक, उतने ही समय में A से B' तक परावर्तित किरण 1 पहुंच जाएगी, उतनी ही दूरी A से B' तक तय करेगी। समझ? दूसरी कौन सी? परावर्तित किरण 1' तय करेगी। ठीक है, समझ में बात? इस प्रकार से हम यहाँ से मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर लिए? सर्वांग सम कर लिए। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें कोण ये है 90 डिग्री, तरंगांक कितना कोण आता है? 90 डिग्री कोण आता है। इसमें कोण ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों कोण, ये कोण B और ये कोण कौन सा? B', दोनों कैसे 90 डिग्री के हैं तो बराबर होंगे, समकोण हैं। ठीक है बेटा, देखो ये BA' भुजा की दूरी BT है, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक तय करेगी उतनी दूरी में यहाँ से तरंगांक अवसरित कितनी दूरी तय कर लेंगी। ये दूरी कितनी है? BT है। कितनी है? BT है। तो ये BA' बराबर में AP' बराबर दूरी कितनी है? VT। कितनी है? VT है। ठीक है, ये भुजा है, ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है, ये भुजा दोनों त्रिभुजों में आ रही है। ठीक है, ये कौन सी है? A ओवेनिष्ठ भुजा है। क्या है? ओवेनिष्ठ भुजा है। ठीक है, SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग सम त्रिभुजों के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण I इस त्रिभुज का कोण R के बराबर होगा, तो कोण I बराबर में कोण R। तो फटाफट लिखो, ये इसमें फटाफट लिखो। ठीक है, फटाफट लिख लो। तो लिखेंगे क्या? लिखो, सुनो, लिखो M एक परावर्तक पृष्ठ है। M एक परावर्तक पृष्ठ है। M एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर आपतित तरंगाग्र AB है। जिस पर आपतित तरंगाग्र AB है। जिस पर आपतित तरंगाग्र AB है। आपतित तरंगाग्र के लंबवत आपतित तरंगे, आपतित तरंगाग्र के लंबवत आपतित तरंगे एक तथा 2 हैं। आपतित तरंगाग्र के लंबवत आपतित तरंगे 1 तथा 2 हैं। 1 तथा 2 हैं। 1 तथा 2 हैं। तरंग एक परावर्तक पृष्ठ M' पर आपतित होती है। तरंग एक परावर्तक पृष्ठ M' पर आपतित होती है और अविलंब के साथ आपतन कोण I बनाती है। और अविलंब के साथ आपतन कोण I बनाती है। अविलंब के साथ आपतन कोण I बनाती है। ज्यामिति से तरंगाग्र AB भी, ज्यामिति से तरंगाग्र AB भी, ज्यामिति से तरंगाग्र AB भी परावर्तक पृष्ठ M' से, परावर्तक पृष्ठ M' से I कोण बनाता है। परावर्तक पृष्ठ M' से I कोण बनाता है। तरंगाग्र AB पर स्थित प्रत्येक बिंदु
तरंगाग्र AB पर स्थित प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र AB पर स्थित प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करता है। प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करता है, तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करता है। तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करता है, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। बिंदु B से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु B से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु B से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं T समय में BT दूरी तय करके, T समय में VT वेग इंटू समय दूरी, T समय में VT दूरी तय करके परावर्तक पृष्ठ के बिंदु A डैश पर पहुंचती है। बिंदु B से उत्पन्न तरंगिकाएं T समय में VT दूरी तय करके परावर्तक पृष्ठ के बिंदु A डैश पर पहुंचती हैं, A डैश पर पहुंचती हैं, A डैश पर पहुंचती हैं। उतने ही समय में बिंदु A से उत्पन्न तरंगिकाएं BT दूरी तय कर बिंदु B डैश पर पहुंचती हैं, बिंदु B डैश पर पहुंचती हैं। इस प्रकार हमें परावर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें परावर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश प्राप्त होता है, A डैश B डैश प्राप्त होता है। परावर्तित तरंग 2 डैश अविलंब के साथ परावर्तन कोण R बनाती है, अविलंब के साथ परावर्तन कोण R बनाती है। ज्यामिति से उतना ही कोण परावर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश, ज्यामिति से उतना ही कोण परावर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश परावर्तक सतह के साथ बनाता है। ज्यामिति से उतना ही कोण A डैश परावर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश परावर्तक सतह के साथ बनाता है, परावर्तक सतह के साथ बनाता है। अतः त्रिभुज A B A डैश, दूसरा त्रिभुज लिया, त्रिभुज A B डैश A डैश, A B डैश A डैश, तो 2 त्रिभुज हुए। ठीक है, ये कोण भैया 90 डिग्री है, इसका तरंगाग्र 90 डिग्री कोण बनाता है, ये कोण भी 90 डिग्री है, तो दोनों कोण हमेशा तरंग के लंबवत होता है, तो 90 डिग्री कोण समकोण है, कोण बराबर हो गया। ये जितनी दूरी तय की इसने BT, ये दूरी कितनी है VT, उतनी ही दूरी है VT, तो ये दूरी VA डैश AB डैश, VA डैश AB डैश, दोनों दूरी बराबर हुई, तो BT
समान दूरी हुई। अच्छा ये दोनों में कॉमन भुजा है, ये दोनों में क्या है कॉमन भुजा है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है ए डैश ओवेनिस्ट भुजा है, लेकिन ओवेनिस्ट। अब देखो दो भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, तो एस ए एस का नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए सर्वांग सम हो गए, कैसे हो गए सर्वांग सम हो गए, ठीक है सर्वांग सम हो गए, ठीक है सर्वांग सम हो गए। और नीचे लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के अंदर बने कोण, सर्वांग सम त्रिभुजों के अंदर बने कोण अतः स्पष्ट है कि सर्वांग सम त्रिभुजों की भुजाएं व कोण समान होते हैं, भुजाएं व कोण समान होते हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो सर्वांग त्रिभुज की भुजाएं और कोण क्या होते हैं समान होते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए ये, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं ये कोण त्रिभुज इस त्रिभुज का ये कोण आई, ये इस आर के बराबर हो, तो कोण आई बराबर में कोण आर, आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। और यही किसका नियम होता है परावर्तन का नियम होता है, किसका नियम होता है परावर्तन का नियम होता है। समझ में बात, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं हाइगेन तरंग सिद्धांत से। ये चित्र बनाए, साफ का चित्र बनाए स्केल से, ठीक है। जितने कोण हैं ये अवलंब से बनाया हुआ कोण आई है, और ये कोण 90 माइनस आई, तो ये कितना होगा आई होगा, ठीक है। पूरा कोण देखिए ना, अब ये कोण 90 है, ये आई, ये 90 माइनस आई, ये कोण आर है यहाँ। तो चित्र बनाए, साफ का चित्र बना ले, ठीक है। अगर चित्र नहीं हो तो अगली क्लास में चित्र दोबारा बना दूंगा आपको, फिर दोबारा बनाना, चित्र लिखा दिए मैंने भाषा पूरी, ठीक है। अगली क्लास में बात